हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज में आज अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट का एक फेवरेट टॉपिक माना जाता है। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे उसको हमने इधर नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले तो बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, उसके बाद डिफिनीशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की क्या होती है। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियोज होते हैं उसको देखेंगे। बच्चों, जब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे अपना थ्योरेटिकल पार्ट, तो यहाँ तक जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक, उसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे जो उसमें न्यूमेरिकल है। ठीक, उसके बाद बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द सम स्पेसिफिक एंगल देखेंगे। बच्चों, उसमें स्पेसिफिक हमारे एंगल क्या होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। बच्चों, जब हम ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे तो हमारे वो एक्सरसाइज 8.2 की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे एनसीईआरटी की। ठीक, उसके बाद बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस बच्चों हमारा जिसका सम क्या होता, मान लो दो एंगल हैं, एंगल बी, एंगल सी, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। बच्चों, ये वाली थ्योरी जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो वहां से हमारा एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस थ्योरी के बाद बच्चों 8.3 के हम न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे। ठीक, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेंगे बच्चों तो वहां से हमारे इसका 8.4 का जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। तो हम 8.4 के जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो बच्चों ये तो रहा हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस। एनसीईआरटी का सिलेबस हम पूरा पूरा कवर करेंगे और उसके बाद बच्चों हमारे स्टूडेंट को अगर और भी रिक्वायरमेंट होगी तो उनके हिसाब से हम आगे और वीडियो बना देंगे। ठीक, तो आइए बच्चों हम अपना इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं। ठीक, बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो हमारा ये है ये आया कैसे। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का जो ये वर्ड है ये ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के से बना है। ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। और बच्चों वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं जिसके कॉम्बिनेशन से हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना है? तो उसमें पहला वर्ड है हमारा ट्राई, दूसरा वर्ड है हमारा गोन और तीसरा वर्ड है बच्चों मेट्रॉन। ठीक, ट्राई मतलब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक, गॉन मतलब बच्चों होता है साइड। ठीक, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट यानी मेजर। ठीक, तो यानी बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स, और 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चों 3 साइड्स को यूज करके जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? वो हमारा एक 3 साइड्स को यूज करके हमारा जो शेप बनेगा वो हमारा एक ट्रायंगल होगा। ठीक, तो बच्चों हमारे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक, मान लो ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक, जिसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बाकी हमारे जो 2 एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये हमारे क्या होंगे बच्चों? एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक, तो बच्चों हमें अपने सिलेबस क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री फॉर द एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो बच्चों ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन। और बच्चों हम इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड का मेजरमेंट कैसे करेंगे? ठीक, ये हमारी साइड मान लो ए बी है, इस साइड बी सी है और ये हमारा साइड ए सी है। ठीक, बच्चों इन साइड्स का मेजरमेंट हम हमारे जो 2 एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी, इन एंगल्स को यूज करके ही हम इन साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चों जब यहाँ से यहीं से बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन दी गई है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक,
इसका डिफिनीशन क्या है बच्चों? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, यानी बच्चों ये जो हमारे एंगल हैं, इस एंगल का इस साइड्स, ये साइड्स इस साइड्स के साथ किस तरह से हमारा रिलेशनशिप बन रहा है, उसका जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक, तो बच्चों ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन रही। ठीक, और बच्चों यहां से अब ये हमारे एंगल किस कैसे इस साइड से रिलेशनशिप बनाएंगे, उसके ही लिए ही बच्चों हमारे पास हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन रेशियोज। ठीक, तो आइए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने से पहले ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, इन साइड्स के कुछ नाम दिए गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए। पहले उन नाम को हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक बच्चों, जो एंगल हमारा होता है, जो एंगल 90 डिग्री होता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में चले जाओ तो वहां पे जो आपको साइड मिलती है उसमें उसको हमने क्या नाम दिया गया है? हाइपोटेनस। ठीक, जो बच्चा हमारा 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसका नाम क्या दिया गया है? हाइपोटेनस। ठीक, और बच्चों अब बचे हमारे दो एंगल, एक एंगल ए बचा और एक एंगल सी बचा। ठीक, तो बच्चों बाकी और दो और साइड जो हमारी बची हैं, इन साइड्स का जो नाम होता है बच्चों, वो हमारे जो ये एंगल है डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, उस एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो हमारी साइड्स बची हुई हैं इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर एंगल सी जो हमारा है, इसके रेस्पेक्ट में जो हमारी ये दोनों साइड हैं, इन दोनों साइड्स के नाम हम डिसाइड करते हैं। ठीक बच्चों, जिस एंगल को हम ले रहे हैं ना, मान लो एंगल सी को हम ले रहे हैं, तो आप यहां से आपको हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में है वो तो आपका डिफाइन हो गया, और ये हमेशा फिक्स रहता है कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड होती है उसका नाम हाइपोटेनस होता है। ठीक, अब बच्चों हम अपना एंगल सी जो देख रहे थे वो देखते हैं। हमारा एंगल सी के लिए ये साइड का क्या नाम होगा और ये साइड का क्या नाम होगा? ठीक, तो बच्चों हम एंगल सी देख रहे हैं ना, तो आप एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड में चले जाओ। ठीक, एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड में जो आपको साइड मिलेगी उसका क्या नाम दे रहे हैं हम? परपेंडिकुलर। ठीक, जिस एंगल को आप ले रहे हो उसके जस्ट अपोजिट साइड में चले जाओ, जो भी साइड आपको मिलती है उसका नाम परपेंडिकुलर रख दो। ठीक, यहां पर बच्चों हमें कौन सी साइड मिली है? साइड ए बी मिली है। इस ए बी साइड का नाम हमने क्या रख दिया है? परपेंडिकुलर। ठीक, अब बच्चों एंगल सी के रेस्पेक्ट में दो साइड्स का नाम डिसाइड हो गया ना, एक साइड ए सी है जिसका नाम हाइपोटेनस डिफाइन हो गया है, एक साइड ए बी है जिसका नाम परपेंडिकुलर डिफाइन हो गया है। अब बच्चों हमारी एक साइड और बची है बी सी, इसका नाम हम क्या देंगे बच्चों? ये जो एंगल सी है, इस एंगल के सी के रेस्पेक्ट में ये जो हमारी साइड है इसका नाम हम देते हैं बेस। ठीक,
क्योंकि बच्चों आप देखोगे तो ये जो हमारा एंगल सी है इसके लिए एक बेस का काम कर रही है। ये हमारी साइड इस साइड्स पे ही हमारे ये एंगल सी टिका हुआ है, इसीलिए समझ लो इसका नाम दिया जाता है कि जिस एंगल पे जो एंगल जिस साइड्स पे टिका होता है उसका नाम हम बेस दे देते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों ये तो हमारा एंगल सी के लिए है। बच्चों हम इसको एब्रीविएशन भी दे सकते हैं, जैसे हाइपोटेनस का शॉर्ट फॉर्म हम एस डिनोट कर सकते हैं, बेस का शॉर्ट फॉर्म हम बी डिनोट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म हम पी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये तो हमारे एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस डिफाइन हो गए। ठीक, अब बच्चों अभी हमारा एंगल ए बचा हुआ है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम आइए अपना एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल में एंगल ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है और ये बी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। हमने बताया कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक, तो बच्चों हमारा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, जो कि फिक्स होती है, अभी हमने यहाँ पर बताया था। ठीक, हाइपोटेनस। ठीक, अब बच्चों हम यहाँ पर एंगल ए को ले रहे हैं। एंगल सी के लिए तो हमने जो साइड्स के नाम थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, तो बच्चों हमने बताया था ना, आप जिस एंगल को ले रहे हो उस एंगल के जस्ट अपोजिट चले जाओ तो वहां पे जो भी साइड मिलती है उसको आप नाम क्या दे दो, परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमारा क्या नाम हो गया, परपेंडिकुलर। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो एंगल ए के लिए हमारे दो साइड्स के नेम डिफाइन हो गए हैं। ठीक, अब हमारा बचा एक साइड जो कि क्या है, ए बी है। अब देख रहे होगे बच्चों ये जो हमारा एंगल ए है उसके लिए ये हमारी साइड क्या, एक बेस का आधार क्रिएट कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर इसका नाम क्या देते हैं, बेस। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यानी एब्रिविएशन हमारा एच है, इसका पी है, इसका बी है। ठीक, तो देख रहे हो बच्चों एंगल सी के लिए जब आपने देखा तो हमारा बेस बीसी था। एंगल सी के लिए जब आप लोगों ने देखा तो हमारा बेस बीसी है और परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपोटेनस हमारा ए सी है। और एंगल ए के लिए जब आप लोगों ने देखा तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और हमारा बेस ए बी है और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी है। तो यहाँ पर भी हमारा हाइपोटेनस ए सी है और यहाँ पर भी हमारा हाइपोटेनस ए सी है। तो इसीलिए हमने बच्चों बोला था कि हमारा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो रहेगी वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में उसका नाम हाइपोटेनस रहेगा, जो कि क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और यहाँ पर हमारा बेस जो है और परपेंडिकुलर जो है वो एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। ठीक, तो बच्चों ये तो रहे हमारे कुछ ट्रायंगल के साइड्स के नेम जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज करेंगे। ठीक, तो बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिशियन थे उन्होंने एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, जो कि हैं क्या है, पहला बच्चों हमारा साइन है। ठीक, और बच्चों दूसरा हमारा क्या है, कॉस है। ठीक बच्चों, तीसरा हमारा क्या है, टैन है। ठीक, तो बच्चों ये जो हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक बच्चों, तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं जिसमें फोर्थ नंबर क्या है, कॉट है। ये बच्चों कॉट जो है ये हमारा टैन से डिराइव हुआ है। और फिफ्थ है हमारा बच्चों सेक है, जो कि बच्चों हमारा कॉस से डिराइव हुआ है। और सिक्स्थ है बच्चों कोसेक है। ठीक, ये हमारा साइन से डिराइव हुआ है। ये बच्चों ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमारे जो बेसिक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उससे डिराइव हुए हैं, इसीलिए हम इनको डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। ठीक, तो बच्चों ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक बच्चों, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम डिटेल में ये एंगल के साथ कैसे बिहेव करते हैं और उनका साइड के साथ क्या रिलेशन होता है, इन सब को बच्चों हम अब आगे अपने अगले वीडियोज में देखेंगे। ठीक,
तो बच्चों आज हमने बेसिकली क्या क्या सीखा है। इसमें हमने डिफिनीशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा, उसके बाद बच्चों हमने डिफिनीशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री देखा, और बच्चों मेन जो चीज हमने यहाँ पर सीखा है वो क्या है कि हाउ टू डिसाइड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये तो आज के हमारे जो जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो हो गए। बच्चों अगले लेक्चर में हम अपना यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो बच्चों आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।